सो हाय एवरीवन, दिस इज सूर्यांश शुक्ला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे मास्टर करें और अपना बेस्ट पा सकें जो भी हम इनपुट्स डालते हैं। तो ये वीडियो होगी उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम है सफिशिएंट, और डिटेल्ड हम बात करने वाले हैं कि कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए कि तुम मैक्सिमम स्कोर ला सको अपना। ठीक। तो पहले अब मैंने बता दिया है कि ये जो वीडियो है वो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें थीसिस वगैरह करनी है, ये वीडियो उसके लिए नहीं है। ये वीडियो है कि हम जेई या नीट अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हमें पता होना चाहिए किस तरह के प्रॉब्लम्स हमें टैकल करने होंगे एग्जामिनेशन डे पे। तो कुछ पीवाईक्यूज मैंने उठाए हैं जेई मीन्स और नीट से, तो देखते हैं प्रॉब्लम्स को। जो कोई न्यूबी है वो परेशान ना हो कि ये क्वेश्चंस क्या हैं भाई, ना तुम्हें अभी नहीं समझना, तुम्हें पहले पढ़ना है सब्जेक्ट को, ठीक है। लेकिन मैं इन जनरल तुम्हें समझा देता हूँ, कुछ पॉइंट बाद तुम्हें बातें समझ में आने लगेंगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप के प्रॉब्लम देते हैं। एक तो सिंपल स्टेट प्रॉब्लम देते हैं जो कि सिंगल चैप्टर से होता है। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो कि अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी पूछ लिया है उन्होंने, बेस दे दिया है, तो तुम्हें सिर्फ एक चैप्टर का नॉलेज हो ना तो भी ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। बट सेकंड काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो कि 70 या 80% नियरली कंप्राइज करते हैं वो ये होते हैं कि वो मिक्स्ड प्रॉब्लम बनाते हैं। दो चैप्टर उठा लिया उससे बना दे। जैसे नॉमेनक्लेचर को तो वो हर जगह डाल देते हैं, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट नॉमेनक्लेचर हमें बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन नॉमेनक्लेचर हम बहुत टाइम देके पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिक्स प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। तो देखो, अब आइसोमेरिज्म पता है और डाइक्लोरो ब्यूटिन पता है तुम्हें क्या होता है, तभी तुम इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। और सिमिलरली रिएक्शन मैकेनिज्म पता है प्लस इसका नाम पता है कि क्या है, तब जाके तुम थर्ड वाला प्रॉब्लम कर सकते हो। तो इससे मैं बताना क्या चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के टू टाइप्स कोई प्रॉब्लम है। एक सिंपल प्रॉब्लम आती है, सिंपल सिंगल चैप्टर की जो होती है, और एक आती है मिक्स्ड टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें दो टाइप्स की प्रॉब्लम जो कि देखनी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट क्या है, क्या हमें पढ़ना होता है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो भी न्यूबी है उन्हें बता देता हूँ कि कुल मिलाकर के 7 पिलर्स मान लो तुम्हारे। मैं बांटता हूँ, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा एज ए होल ले लेता हूँ, और ये 40 to 50% होती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ये सच है। बट और भी चीज़ें हैं, जैसे नॉमेनक्लेचर है तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर, अगर तुम्हें पढ़ना हो और इसी ऑर्डर में अगर तुम पढ़ना चालू करो तो तुम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। और उसके बाद आइसोमेरिज्म, अगर तुम्हें ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, तुम्हें बस थोड़ी चीज़ें समझनी होती है आइसोमेरिज्म में, अगर तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती भी नहीं है। प्रॉब्लम आती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आती। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हें बता दे सबसे हाई वेट इसका होता है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और अब देखो ये चैप्टर ऐसा है ना, अगर तुमने 4-5 बार पढ़ा है, हो गया तो हो गया, वरना कोई बात नहीं। इसे तुम मास्टर नहीं कर सकते, तुम इसे सिर्फ पढ़ के जा सकते हो और तुम्हारे लक के ऊपर है कि क्लिक किया या नहीं क्लिक किया, ठीक। तो इसके ऊपर मतलब ये पुअर एफिशिएंसी वाला है कि तुम्हें पुअर आउटपुट देगा, ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स नहीं डालना है। अब हम कंटेंट तो समझ चुके हैं, लेकिन जनरल टिप क्या होगी अगर हमें इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करना है, तो वो अब मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अब देखो, मैंने बताया तुम्हें कि 7 पिलर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, तुम्हें स्टार्ट करना है बेसिक से, मतलब तुम्हें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, तुम्हें फिर उसी सीरीज में चीज़ों को लेकर के चलनी है। फिर तुम्हें जीओसी पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, बायोमोलिकुल्स पढ़ना है, पॉलीमर पढ़ना है, और उसके बाद तुम्हें सबसे आखिरी में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करनी है, ठीक। तुम्हें दौड़ना नहीं है कि तुम्हें जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, तुम्हें मगअप नहीं करना है कि खत्म करना है, जस्ट खत्म करने के हिसाब से देख रहे हो, नहीं। तुम्हें हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। तुम्हें दौड़ना नहीं है कि तुम्हें जस्ट खत्म करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फील करो और फिर समझो। जितना फील करोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, तब उतने प्यार से तुम्हें समझ में आएंगी वो चीज़ें। अब अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को परेशान करती है केमिस्ट्री में वो होती है एक्सेप्शंस। कोटा फैक्टर वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इसका इमेज ख़राब किया गया केमिस्ट्री का, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है क्योंकि एक एवरेज बच्चे का, नियरली एवरेज बच्चों का सिलेक्शन केमिस्ट्री के ही दम पे होता है। मेरे जैसे एग्जांपल मैं ही हूँ।
केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन होते हैं ना, एक्सेप्शन आखिर होता क्या है? वो चीज़ें जो कि नॉर्मल ना हो, और नॉर्मल ना हो तो तुम चीज़ों को कैसे याद रख सकते हो, उन एक्सेप्शन को याद कर से कर सकते हो कि उनके पीछे का रीज़न जान लो कि वो नॉर्मल क्यों नहीं है भाई। अगर तुम रीज़न जान गए ना तो तुम्हें हमेशा वो क्लिक करेगी कि वो एक्सेप्शन है क्यों। और एक्सेप्शन इसलिए होता है क्योंकि वो स्पेशल केस होता है और वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक स्पेशल केस को हम हर बार एक्सेप्शन कह देते हैं। जैसे होता है हमारी सोसाइटी में कि कोई बच्चा बहुत तेज़ है पढ़ने में तो उसे एक्सेप्शन कर दिया, बट वो मेहनत करता है, उसके पीछे के एफर्ट्स वगैरह नहीं देखते। तो अगर तुम वो सब देखोगे ना कि रीज़न क्या है एक्चुअली, तो तुम्हें एक्सेप्शन समझ में आने लगेगा और तुम्हें एक्सेप्शन ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अब देखो, मैंने भी कहा भैया 40-50% तो रिएक्शन मैकेनिज्म ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, लेकिन कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना कि रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आई ना तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी छोड़ के चले जाओ। ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रही है ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 40-50% अभी भी स्कोर कर सकते हो तुम, जो चैप्टर्स रेस्ट बचे हुए हैं उनके हेल्प से। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरी तरीके से ऐसा मत मान लेना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म ही होती है, और भी इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इसके जो कि मैंने तुम्हें बताया है। अब देखो, 40-50% तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब इसके बिना तो बहुत एक्सेप्शनल स्कोर नहीं कर सकते। हाँ, सच तो यही है कि तुम एक्सेप्शनल स्कोर नहीं कर सकते हो। जो मैंने 40-50% कहा, हाँ वो है कि अगर तुम इन वो सिनेरियो कुछ नहीं हो पा रहा है तो उतना स्कोर कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम्हें अगर अच्छा स्कोर करना है, 70-80% जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उसे सॉल्व करना है, तो तुम्हें मास्टर करनी ही होगी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उसके लिए अब मैं टिप बताने जा रहा हूँ। तो कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं ना तो बच्चे क्या करते हैं गलती कि रिएक्शन देखा और जो इन रिजल्ट हुआ इस पे फोकस किया। नहीं, तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। तुम्हें किसी भी रिएक्शन को अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो उसे मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ो कि ये हो क्या रहा है, इसके बाद वाला स्टेप, फर्दर स्टेप। और जो शुरुआती 5-7 प्रॉब्लम उस रिएक्शन के ऊपर करो ना, उसको तुम मैकेनिज्म के हेल्प से करो। ऐसा नहीं है कि तुम कूद गए और सीधे कि इन रिजल्ट लिख रहे हैं, नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हें ओवर द टाइम बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने हैं, तो तुम्हें भूल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन कैसे हुआ है। तो मैकेनिज्म के थ्रू यही टिप है कि मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शंस को पढ़ो और इनिशियल जो प्रॉब्लम है उन्हें भी मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करो। और जानते हो कि कुल मिलाकर के तुम्हें 120-30 रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेजरली। तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम पूरा रट सकते हो, नहीं, रटना इज़ नॉट पॉसिबल। तो तुम्हें चीज़ें समझनी है कि कैसे हो रही है, क्योंकि एक सम ऑफ चीज़ें एक तरीके से होती हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन एक तरीके से होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन एक तरीके से होता है। तो ये सब वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि एक तरीके से होते हैं सिमिलर। तो तुम्हें अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ें हो कैसी रही, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये सब चीज़ें कैसे एक्ट कर रही है। तो मुझे तुम्हें रीज़न पता करना है कि रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा ही क्यों मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। जब तुम जैसे चीज़ें समझने लगोगे ना तो अगला जब मैकेनिज्म पढ़ोगे तुम किसी रिएक्शन का तो तुम्हें वो समझ में पहले से ही आने लगा कि ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए। तो जब तुम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी रट्टाफिकेशन, क्योंकि तुम मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हो। और मैकेनिज्म के थ्रू अगर तुम चीज़ों को सॉल्व करते हो तो तुम्हें रिजल्ट जल्दी से याद हो जाता है। अब क्या है, तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ ली है कुछ, तुम उसके ऊपर 5-7 प्रॉब्लम मैकेनिज्म के थ्रू कर लिया हो, तो तुम एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक कॉपी बनाओ जिसमें कि तुम शॉर्ट नोट्स सिर्फ बनाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तुम्हें क्या करना है, उस पतली कॉपी में तुम्हें सब कुछ लिखना है कि इन रिजल्ट क्या है, और रिएक्शन क्या है, इन रिजल्ट क्या है, और किसके थ्रू गया था, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसा नहीं कि पूरा मैकेनिज्म लिख दे रहे, प्रॉब्लम्स लिख दे, नहीं, तुम्हें सिर्फ इन रिजल्ट देखना है। और एट द एंड ऑफ डे इसका जो रीज़न है शॉर्ट नोट्स बनवाने का यही होता है कि तुम्हारी स्पीड बढ़े। अगर तुम इन रिजल्ट्स को याद रख लेते हो, जो कि तुम मैकेनिज्म के थ्रू याद कर लोगे, और जब तुम इन रिजल्ट भी देखते रहोगे तो तुम्हें चीज़ें याद हो जाएंगी कि क्या इन रिजल्ट है, कैसे है, ये भी तुम्हारे माइंड में रहेगा, तो तुम्हें ये भूलेगा नहीं, और तुम्हारी स्पीड बहुत एनहांस हो जाएगी। इसलिए तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ। जब इतनी चीज़ें कर ली तो तुम और प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम्स की। अब तुम्हें स्पीड के साथ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मिक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि कोई रिएक्शन पड़ा और उसके ऊपर बस सॉल्व की जाएगी, ये तुम्हें पता ही है। प्रॉब्लम कहाँ आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे 15 प्रॉब्लम 15 रिएजेंट दे दिया, अब तुम्हें 15 की मैकेनिज्म पता होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या कैसे बनाते हैं ये पता होना चाहिए कि किस मैकेनिज्म के थ्रू बनाते हैं, SN1 SN2 E1 CB क्या क्या, मतलब ये डरना मत न्यूबीज, ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि तुम्हें सीखने को मिलेंगे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ये, ठीक। अब देखो, तुमने प्रैक्टिस कर ली, फिर तुम्हें प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि बच्चे जनरली क्वेश्चन नहीं आए तो उसे देखे सोल्यूशन और छोड़ दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछना है
क्या तुम्हें वो कंसेप्ट पता था या नहीं पता था? अगर पता था, तुमने नोट्स में लिखे थे, तो तुम्हें क्या नहीं समझ में आया था? तुम्हें जाना है कंसेप्ट के ऊपर से, फिर से रिवाइज करना है, फिर समझना है क्यों नहीं हुआ था। उसे भी, उस पॉइंट को भी नोट कर सकते हो कि इस कंसेप्ट में ये पॉइंट मुझे मिस हो रहा था, क्लिक नहीं कर रहा था। अब दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि तुमने पढ़ा ही ना हो, वो कंसेप्ट तुम जानते ना हो। तो तुम ऐसे कंसेप्ट्स के लिए तुम्हें अपने नोट्स में उसे ऐड ऑन करना है। इसीलिए जनरली जब भी हम नोट्स मेकिंग की बात करते हैं, तो हर चैप्टर या मैकेनिज्म की बात कहते हैं कि तुम थोड़े थोड़े पेजेस छोड़ दो, नीचे पेज छोड़ दो, ताकि तुम जब कुछ ऐसा ऐड ऑन करना हो ना, तुम उसी कॉपी में ही तुम अपने आसानी से कर सको। अब देखो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं इसको, किसी भी एग्जामिनेशन को, ये कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाइड नहीं है, हर के ऊपर अप्लाइड एंड टेस्टेड भी है, और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। तुम्हें मल्टीपल रिवीजन करना है, सोर्स को मिनिमाइज रखना है, अपने जितने भी सोर्स हो, ऐसे नहीं कि मल्टीपल 5 जगह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ ना, एक से दो एट मैक्स। एक से नहीं समझ में आया तभी दूसरे के पास तुम्हें जंप करना है, एक से दो चीज जगह से पढ़ो, और एट मैक्स। ज़्यादा सोर्सेज नहीं रखने, तो सोर्स तुम्हें कम करना है, तुम्हें मल्टीपल रिवीजन करना है उन सोर्सेज की हेल्प से, तुम्हें प्रैक्टिस करना है। बिना तुम्हें आए, किसी टीचर को आता है तो उससे तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले। मुझे आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हें मार्क्स मिलने वाले नहीं। सर ने अच्छा अच्छा पढ़ाया है, सर को मार्क्स मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे अगर सर एग्जाम दिए तो तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस के ही थ्रू तुम अपने चीज़ों को याद रख सकते हो। तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस की है, क्योंकि तुम्हें मार्क्स लेकर के आने हैं, तो प्रैक्टिस इज द की। तो ये सारी बातें हो गई, तो कंक्लूजन क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है। जब चीज़ों को हम आसान मानते हैं तो चीज़ें समझ में आने लगती है। अब इसे हार्ड हार्ड कहोगे ना, तो सच में तुम्हें हार्ड लगने लगेगा। डरना नहीं है, आसानी से चालू करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताओ। तुम अपने पूरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए पढ़ाई करो। थोड़ा सा देख ही रहे होगा क्या लिखा हुआ है, बोलने नहीं जाऊँगा। हाँ, थोड़ा सा प्रमोशन कर लेता हूँ अपना भी, कि इस चैनल के ऊपर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चालू करने जा रहा हूँ बेसिक से। तो सबसे पहला जो पीरियड है, जो कि नॉमेनक्लेचर है, वो मैं सबसे पहले चालू करूँगा। मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म की भी सीरीज चालू करी थी, जो कि मैंने ख़त्म नहीं करी, अभी मुझे पता है। उसे मैं अब एक सीरीज़ में ही ख़त्म करूँगा। मतलब जो मैंने सातों पिलर्स बताए हैं, उन पिलर्स के ही ऑर्डर में जाऊँगा। मैं सबसे पहले मैं नॉमेनक्लेचर को ही ख़त्म करूँगा। कल या परसों से वीडियोज़ आने चालू हो जाएंगे नॉमेनक्लेचर के ऊपर। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ट्यून रहो इस चैनल के साथ। तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से समझने को मिल जाएंगी। ज़्यादा लेंदी वीडियोस नहीं बनाता हूँ मैं। ट्राई करता हूँ क्लिप्स वीडियोस रखूँ, और वीडियोस में ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट डाल सकूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जेई एडवांस का टॉपिक स्किप करने वाला, ना, कोई हार्ड टॉपिक स्किप नहीं कराना। मैं स्पून फीडिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं करूँगा कि तुम्हें हर टाइप की प्रॉब्लम बता दूँ। तुम्हें सोचना है, तुम्हें प्रॉब्लम भी दिया जाएगा। जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें हमेशा होमवर्क रहता है एक या दो, तो तुम्हें उन होमवर्क्स को भी करना होगा। अगर तुम्हें प्रॉपरली फॉलो करना और मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, तो तुम्हें वो होमवर्क करना होगा। तो ये सेल्फलेस प्रमोशन मैंने कर लिया है खुद का। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो अब देखो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो तुम इस ईमेल आईडी पे भी मुझे मेल कर सकते हो, जो तुम्हें ईमेल आईडी दिख रही होगी। दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये ईमेल आईडी तुम यहाँ मेल कर सकते हो। या फिर टेलीग्राम की मैंने एक लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की वो ग्रुप तुम ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे डिस्कशन होते रहेंगे कि क्या अभी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है और क्या हम कर सकते हैं। सो दिस इज सूर्यांश शुक्ला, साइनिंग ऑफ।